आप सभी को नमस्कार। आज ब्राह्मण शिरोमणि के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ब्रह्म बल कैसे अन्य सभी प्रकार के बलों से श्रेष्ठ होता है। आज की कथा है उस महापुरुष की जो जन्म से तो क्षत्रिय थे पर तप के बल पर ब्रह्म ऋषि बने। जी हाँ, महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र राजा गादी के पुत्र थे। वे बहुत पराक्रमी और महान योद्धा थे। एक बार वे अपनी विशाल सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ उस समय यज्ञ में लीन थे। यज्ञ पूर्ण होने पर उन्होंने राजा विश्वामित्र और उनकी पूरी सेना का अद्भुत सत्कार किया। वशिष्ठ जी ने कामधेनु गौ का आह्वान किया। उसके चमत्कार से सेना के लिए हर प्रकार का भोजन और सुख सुविधा उपलब्ध हो गई। यह देखकर विश्वामित्र चकित रह गए। उनके मन में कामधेनु को पाने की इच्छा जागी। उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि ऐसी गौ तो राजाओं के पास शोभा देती है, आप इसे मुझे दे दीजिए। लेकिन वशिष्ठ ने स्पष्ट कहा, राजन, यह गौ मेरा जीवन है, इसे मैं किसी भी मूल्य पर नहीं दे सकता। यह सुनकर विश्वामित्र का क्षत्रिय अहंकार जाग उठा। उन्होंने बलपूर्वक गौ को ले जाने का आदेश दे दिया। तब कामधेनु ने वशिष्ठ से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, क्षत्रिय का बल ब्राह्मण के ब्रह्म बल से कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आज्ञा दीजिए, मैं इस सेना का नाश कर दूं। आज्ञा मिलते ही कामधेनु ने योग बल से असंख्य सेनाएं उत्पन्न कर दी। विश्वामित्र ने अपने पराक्रम से कई बार उन्हें नष्ट किया, पर अंततः उनकी पूरी सेना और उनके 99 पुत्र नष्ट हो गए। यह दृश्य विश्वामित्र के जीवन को तोड़ देने वाला था। दुखी होकर उन्होंने अपने एक बचे हुए पुत्र को राज्य सौंपा और हिमालय जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान मिला। अस्त्र विद्या से युक्त होकर वे पुनः वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ। विश्वामित्र ने एक एक कर सभी दिव्य अस्त्र चला दिए, पर वशिष्ठ ने उन्हें सहज ही नष्ट कर दिया। अंत में वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसका तेज इतना प्रचंड था कि सृष्टि कांप उठी। तब ऋषियों की प्रार्थना पर उन्होंने उसे शांत किया। पराजित विश्वामित्र भूमि पर बैठ गए। उस क्षण उन्हें सत्य का बोध हुआ। निस्संदेह क्षत्रिय बल से ब्रह्म बल श्रेष्ठ है। यहीं से विश्वामित्र के जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे तप के द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त करेंगे। वर्षों की तपस्या के बाद वे राज ऋषि, फिर महर्षि और अंततः ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बने। यही है ब्रह्म बल की विजय। जहां तलवार नहीं तप बोलता है, जहां अहंकार नहीं आत्मबोध जन्म लेता है।